अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ बुशरा निसार और आज का हमारा टॉपिक है टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट का जो इंट्रोडक्शन है वो कुछ इस तरह है कि द वर्ड टेरिडोफाइट हैज़ ग्रीक ओरिजिन। पैट्रॉन मीन्स फेदर, यानी कि ये एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जो वर्ड है पैट्रॉन है, इसका मतलब होता है फेदर एंड मतलब कि पंख जैसा। एंड फाइटॉन मीन्स प्लांट, तो यानी कि ऐसा प्लांट जो पंख जैसा दिखे। द प्लांट ऑफ दिस ग्रुप हैव अ फेदर लाइक फ्रॉन्ट्स, जिसको हम बोलते हैं फर्न। जो कि फेदर लाइक जो स्ट्रक्चर दिखती है इस प्लांट में, उसे हम फर्न बोलते हैं। द ग्रुप ऑफ टेरिडोफाइट इंक्लूड्स इनटू क्रिप्टोगैम्स विद एल्गी। तो ये जो टेरिडोफाइट्स हैं इसमें इंक्लूड्स किए जाते हैं कुछ क्रिप्टोगैम्स जो एल्गी के हैं, फंजाई हैं और ब्रायोफाइट हैं। द एल्गी एंड फंजाई ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड लोअर क्रिप्टोगैम्स वाइल टेरिडोफाइट्स आर कॉल्ड हाई क्रिप्टोगैम्स। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो क्रिप्टोग्राम्स में है वो एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स हैं। तो जो एल्गी, फंजाई और ब्रायोफाइट है वो लोअर कैटेगरी के हैं और टेरिडोफाइट जो है वो हायर कैटेगरी के क्रिप्टोग्राम्स माने जाते हैं। क्योंकि अब यहाँ से वेस्कुलर टिश्यूज़ जो कि दिखना शुरू हो जाएंगी। तो क्रिप्टोग्राम्स की जो हम ग्रुप में देखें तो टेरिडोफाइट जो है वो हायर लेवल के क्रिप्टोग्राम्स माने जाते हैं। तो टेरिडोफाइट आल्सो कॉल्ड वैक्सुलर क्रिप्टोग्राम्स। वैक्सुलर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब यहाँ से वैस्कुलर टिश्यूज़ दिखने लगेंगे, क्योंकि अभी इससे पहले यानी कि ब्रायोफाइट तक वैस्कुलर टिश्यूज़ एब्सेंट थे। अब टेरिडोफाइट से वैस्कुलर टिश्यू दिखने लगेंगे। इस वजह से इसका जो कह सकते हैं कि एडवांसमेंट जो है कैरेक्टर्स वो दिखने लगते हैं। बिकॉज ओनली टेरिडोफाइट हैव अ वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग सिस्टम अमंग क्रिप्टोग्राम। क्योंकि इससे पहले तक के ग्रुप्स में यानी कि ब्रायोफाइट तक जो रूट सिस्टम था वो बहुत वेल डेवलप नहीं था, यानी कि राइजोइड से प्रेजेंट था। लेकिन अब यहाँ पर वेस्कुलर जो कंडक्टिंग सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड है, इसलिए क्रिप्टोग्राम्स का ये हायर ग्रुप माना जाता है। ड्यू टू दिस रीज़न दे आर द फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट। क्योंकि अब वेस्कुलर या कंडक्टिंग सिस्टम इनका वेल डेवलप्ड है, इस वजह से ये प्लांट जो है लैंड पर भी बहुत इजीली ग्रो करने में हेल्पफुल होंगे। ऑल क्रिप्टोग्राम्स रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर एंड डू नॉट प्रोड्यूस सीड। अब जो क्रिप्टोग्राम्स में रिप्रोडक्शन वो स्पोर से हो रहा था, सीड का फॉर्मेशन नहीं होता। द टेरिडोफाइट आर एजेंबलेज ऑफ फ्लावरलेस सीडलेस स्पोर बियरिंग वेस्कुलर प्लांट। यानी कि अब ये ऐसा प्लांट था जिसमें वेस्कुलर जो कि सिस्टम तो मौजूद था, लेकिन इसमें सीड का और फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। मतलब एडवांसमेंट की तरफ बढ़ तो रहा था लेकिन फुली एडवांस नहीं था। टेरिडोफाइट की जो कि फॉसिल हिस्ट्री जो है वो बहुत पुरानी देखी गई है, कि ये काफ़ी टाइम से इसकी हिस्ट्री जो फॉसिल्स में दिखी गई है। तो द एज ऑफ टेरिडोफाइट जो है कि सो द पैलेयोज़ोइक एरा सम टाइम आल्सो कॉल्ड द एज ऑफ टेरिडोफाइट। अब बात करते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स की, कि कौन कौन से इसके कैरेक्टर हैं जिसके बेसिस पे हम टेरिडोफाइट की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट है द मेन इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक। यानी कि जो प्लांट बॉडी होगी वो स्पोरोफिटिक होगी। दिख रहा है कि द मेन इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट विद वेस्कुलर सिस्टम। इट्स डेवलप्ड फ्रॉम द डिप्लॉयड जाइगोट। हम सब जानते हैं कि ये जो स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है वो डिप्लॉयड जाइगोट से होता है। यानी कि डिप्लॉयड जाइगोट जो है वो किसी भी स्पोरोफाइट को बनाने के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। सेकेंड पॉइंट है द टेरिडोफाइट ग्रो मोस्टली इन कूल मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। जैसे कि अभी इससे पहले ग्रुप्स यानी कि ब्रायोफाइट तक एल्गी, फंजाई और ब्रायोफाइट कूल और मॉइस्ट प्लेस पर ग्रो करना प्रीफर करते थे, उसी ही तरह टेरिडोफाइट भी क्या करता है कि मॉइस्ट और कूल शेडी प्लेसेस पे ग्रो करना प्रीफर करता है। बट सम आर एक्वेटिक, बट कुछ एक्वेटिक हैं जैसे मार्सिलिया, सेल्विनिया, अजोला, ये एक्वेटिक हैं। कुछ जीरो फिटिंग भी पाए जाते हैं जैसे स्लेजिनेला, रुपेस्ट्रिस, ये। और कुछ जो हैं कि सम स्पीशीज जैसे मार्सिलिया हुआ, ये भी पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है कि थर्ड पॉइंट है
कि प्लांट आर डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू शूट, रूट्स एंड लीव्स। अभी तक ब्रायोफाइटा तक जो था वो प्लांट बॉडी जो थी वो थैलोइड थी, यानी कि रूट, स्टेम और शूट्स में डिफरेंशिएट नहीं हो रही थी। लेकिन टेरिडोफाइट से अब ये देखा जाने लगेगा कि रूट, शूट और लीव्स में डिफरेंशिएशन हम बहुत इजीली उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्लांट में। सम प्रिमिटिव मेंबर लाइक ट्रू रूट्स एज वेल डेवलप्ड लीफ। तो कुछ ऐसे प्रिमिटिव हैं इसमें, इसके मेंबर्स जिसके अंदर ट्रू रूट्स की कमी होती है लेकिन वेल डेवलप्ड लीव्स होती है। जैसे कि एग्जाम्पल है इन मेंबर्स ऑफ साइलोफाइटेल्स एंड साइलोटेल्स के जो मेंबर्स हैं उनमें ये देखा गया है। फोर्थ पॉइंट है कि एक्सेप्ट फ्यू वुडी ट्री फर्न्स ऑल लिविंग टेरिडोफाइट्स आर हर्बेशियस। कुछ जो टेरिडोफाइट्स के जो प्लांट्स हैं वो वुडी होते हैं, बट जो मोस्टली जो इसके प्लांट होते हैं वो हर्बेशियस होते हैं, हर्बेशियस होते हैं। उसके बाद देखा जा रहा है फिफ्थ पॉइंट में, आप देख रहे होंगे कि दे may be dorsiventral or radial in symmetry with branch stem। सिक्स पॉइंट है कि the leaves of pteridophyte may be scale like leaf, small sessile leaf, यानी कि scale like भी हो सकती है, या sessile यानी कि जो कि उसकी leaves होगी उसमें stalk नहीं होगा, that means कि वो sessile होंगे। and large petiolate compound leaves occur in true ferns। और मतलब वेरिएशन इन लीव्स में भी पाए जाएंगे कि यानी कि स्केल्स भी होंगी, कुछ प्लांट्स में जो होगा वो ससाइल होगा यानी कि स्टॉक नहीं होगा, कुछ में बहुत ही पेट्यूलेट कंपाउंड यानी कि बड़े लीव्स भी ट्रू फर्न्स में देखे जाते हैं। 7 पॉइंट जो है वो द स्टेम bears leaves which may be small microphyllous type in which the leaves are quite small in related to द स्टेम। तो लीव्स जो होंगी वो स्टेम के रिलेशन में क्या होंगी, थोड़ी सी स्मॉल होंगी। और स्टेम बियरिंग लीव्स विच में बी स्मॉल माइक्रोफिलस टाइप। ठीक है, उसके बाद है कि द स्टेम बियर लीव्स विच में बी स्मॉल माइक्रोफिलस टाइप। हाँ सॉरी, वही है कि मेगाफिलस। माइक्रोफिलस टाइप मतलब कि वो माइक्रोस्पोर को क्या करेंगी, बियर करेंगी। ऐसी लीव्स जो माइक्रोस्पोर्स को यानी कि स्मॉल स्पोर्स को बियर करें वो माइक्रोफिलस टाइप होंगी। और दूसरी लीव्स क्या होंगी, कुछ लीव्स ऐसी भी होंगी जो मेगाफिलस टाइप यानी कि मेगा स्पोर को बियर करेंगी। तो ऐसी लीव्स को हम मेगाफिलस कहेंगे, जो कि लार्ज साइज के स्पोर को बियर करें तो वो मेगाफिलस हुआ, और स्मॉल साइज के अगर स्पोर्स को बियर कर रही है लीव्स तो वो स्मॉल माइक्रोफिलस हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं कि हैबिटाट, कि टेरिडोफाइट आर फर्स्ट लैंड वेस्कुलर प्लांट। जैसा कि अभी हम ब्रायोफाइट में बात कर रहे थे तो उसे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जा रहा था। अब यहाँ टेरिडोफाइट को फर्स्ट लैंड वेस्कुलर प्लांट कहा जा रहा है कि ऐसा प्लांट जो अर्थ पे फर्स्ट पाया जा रहा है वो टेरिडोफाइट है जिसके अंदर वेस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप्ड है। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल इन नेचर एंड मतलब कि नेचर से तो ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, ग्रो इन कूल एंड शेडी प्लेसेस। सम टेरिडोफाइट आर एग्जिबिट इन जीरोफिटिक, बट कुछ टेरिडोफाइट जीरोफिटिक कंडीशन में भी देखे जाते हैं यानी कि जहाँ पर वाटर की स्कासिटी होती है वहाँ पर भी इसके कुछ मेंबर्स ग्रो करते हैं। सेमी एक्वेटिक एंड एक्वेटिक कंडीशन यानी कि कुछ ऐसे प्लांट हैं जो सेमी एक्वेटिक मतलब फुली तो पानी में नहीं होते हैं, मतलब कुछ हिस्सा उनका मतलब लैंड से होता है और कुछ वो वाटर से रिलेट करते हैं, और कुछ जो है वो फुली एक्वेटिक कंडीशन में पाए जाते हैं। उसके बाद देखा गया कि फर्स्ट जो है वो टेरेस्ट्रियल टेरिडोफाइट मतलब वो प्लांट जो कि ज़मीन पे लैंड पे पाए जाते हैं, ऐसे टेरिडोफाइट टेरेस्ट्रियल टेरिडोफाइट कहलाते हैं। द मेंबर ऑफ टेरिडोफाइट्स टेरिडोफाइट्स
आर फर्न ग्रो इन टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। तो जो मेंबर्स होते हैं टेरिडोफाइट्स के, जिसको हम फर्न भी जो कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं फर्न्स, वो टेरेस्ट्रियल हैबिटाट के होते हैं। सम टेरिडोफाइट्स आर लिथोफाइटिक आर हॉरिजॉन्टल रॉकी पैचेस। द फॉसिल्स टेरिडोफाइट्स वर टेरेस्ट्रियल इन नेचर। मोस्ट स्पीशीज ऑफ लाइकोपॉड्स ग्रो इन सच हैबिटाट्स, जैसे कि लाइकोपोडियम क्लेवेटम है, लाइकोपोडियम रिफ्लेक्सम है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि लैंड पे पाए जाते हैं, यानी कि टेरेस्ट्रियल होते हैं। सम टेरिडोफाइट्स आर इपिफिटिक एंड फ्यू फर्न्स ग्रो एज इपिफाइट्स। तो इपिफाइट्स मीन्स कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पर एज अ सपोर्ट वो ग्रो करते हैं। The tall and well-satisfied tree in the forest provide a suitable habitat for the growth of epiphytic pteridophytes. However, a few other ferns prefer open tree trunks and branches. These epiphytes share a common niche along with the orchids and ferns. Species like Drinaria quercifolia grow in pure colonies on exposed, rather dry tree trunks, covering entire tree trunks at a time. तो ये टेरेस्ट्रियल हुआ। अच्छा, कुछ जो हैं इसके मतलब तीनों टाइप के कंडीशन में इसके प्लांट पाए जाते हैं। तो दूसरा जो ग्रुप है वो टेरिडोफाइट का, वो एक्वेटिक टाइप है। तो सम टेरिडोफाइट्स ग्रो इन एक्वेटिक एंड सेमी एक्वेटिक, यानी कि फुली एक्वेटिक भी होते हैं और सेमी मतलब कुछ जो है कि लैंड से भी रिक्वायर्ड करते हैं और कुछ वाटर से भी रिलेट करते हैं हैबिटाट में, जैसे आइसोआइटिस पंचेनेनिया हुआ, और जैसे कि आइसोआइटिस इंग्लिमेनिया आर सेमी एक्वेटिक हुआ। सम मेंबर ऑफ फर्न्स आर कॉमनली कॉल्ड वाटर फर्न्स। तो कुछ जो हैं फर्न्स वो वाटर फर्न्स कहलाते हैं। उसके बाद ज़ीरोफिटिक टेरिडोफाइट। तो कुछ ऐसे टेरिडोफाइट के मेंबर हैं जो बिल्कुल ड्रास्टिक कंडीशन, यानी कि जहाँ पानी की बहुत ही कमी होती है वहाँ पर भी ग्रो करते हैं। ऐसे कुछ हैं चुनिंदा इसके प्लांट, जैसे सम स्पीसीज ऑफ स्लेजिनेला एंड मार्शिलिया आर ज़ीरोफिटिक इन नेचर के हैं। तो ये इसके कुछ ज़ीरोफिटिक कंडीशन देखे गए हैं कि प्लांट पाए जाते हैं। ओके, सो आप प्लांट यहाँ देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ टेरिडोफाइट्स, एजोला, स्लेजिलेना, मार्शिलिया, डी लाइकोपोडियम, इक्वेसेटम, एडिएटम। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो रूट और स्टेम और शूट में काफ़ी वेल डेवलप्ड दिख रहा है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे ये लीव्स, रूट्स और स्टेम में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, इस वजह से ये टेरिडोफाइट में रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका रूट्स आपको दिख रहे होंगे। तो सब एक बहुत ही वेल जो प्लांट में कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे कैरेक्टर्स में दिख रहे हैं। उसके बाद इसके क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन इसका कैसा है। ICBN के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है साइलोप्सिडा, सेकंड है क्लास लाइकोप्सिडा, थर्ड क्लास है स्फेनोप्सिडा और फोर्थ क्लास है जो कि टेरिडोप्सिडा। ओके, तो ये इस इतने ग्रुप में क्लास में डिवाइड किया गया है। ICBN जो कि एक कम्युनिटी है जो कि इंटरनेशनल ICBN जो है कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर एक एकेडमी है जो कि सारे जितने भी नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड हैं बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर से, वो सारे वहाँ पर चीज़ें तय की जाती हैं। तो उनके हिसाब से उनके अकॉर्डिंग 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। अब इसका रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन क्योंकि हम सब जानते हैं वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल होता है। अब देखा जाए कि इसमें किस तरह का वेरिएशन पाया जाता है। तो रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स इज मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में जो मेन रिप्रोडक्शन का सोर्स है वो स्पोर है। ऑल्दो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज आल्सो कॉमन इन टेरिडोफाइट, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कॉमन है टेरिडोफाइट में। तो द स्पोर ऑफ मेन टेरिडोफाइट रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फॉलोइंग मीन। तो जो स्पोर्स का फॉर्मेशन है वो बहुत सारे वेजिटेटिव मोड से भी रिप्रोड्यूस होता है किसी भी टेरिडोफाइट के प्लांट में। तो फर्स्ट जो है वो फॉर्मेशन ऑफ ए जेमी ऑफ बल्बिस,
बल्बिस और जैमी एक तरह के स्ट्रक्चर जो कि मेन प्लांट बॉडी पे ग्रो करता है, जिसके अंदर जैसे बुल्बिस के अंदर बुलबुलेट्स और जेमी के अंदर बहुत सारे जेमा जो जेमा होते हैं वो होते हैं, और साइड ब्रांचेस होती हैं विद वाइड बेस एंड डेवलप न्यू स्पोरोफाइट। और जब ये मेन प्लांट बॉडी से अलग हो जाते हैं तो ये एक न्यू स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। द जेमा फॉल ऑन ग्राउंड एंड ग्रो इनटू अ न्यू यंग प्लांट। उसी तरह जेमा भी है कि जब वो प्लांट बॉडी से अलग होता है और जब सुटेबल कंडीशन उसे मिलती है तो वो ग्रो करके न्यू प्लांट बना लेता है, जैसे कि इसका सैलोटम इसका एक एग्जाम्पल है। फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी होता है कि जब डेड एंड डीके ऑफ ओल्डर रीजन ऑफ द स्टेम लीड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट। जब प्लांट का डेड हो जाती है या डिकम्पोज होना शुरू होती है तो उसके जो कुछ पार्ट्स होते हैं उस पार्ट से न्यू ब्रांचेस निकलने लगती है। द इंडिविजुअल ब्रांच डेवलप इनटू न्यू प्लांट, और ये इंडिविजुअल ब्रांचेस जो होते हैं वो न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देती है। इट इज़ अ कॉमन मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोडक्शन इन सर्टेन स्पीशीज ऑफ लाइकोपोडियम। तो ये टेरिडोफाइट में देखा गया है कि बहुत कॉमन फ्रेगमेंटेशन की तरह या किसी भी जो लोअर कैटेगरी के प्लांट है उसमें देखा गया है फ्रेगमेंटेशन का जो फॉर्मेशन है वो बहुत ही कॉमन है। एंड द थर्ड इज ट्यूबर का फॉर्मेशन। ट्यूबर भी उसी तरह का एक स्ट्रक्चर है कि द ट्यूबर ओरिजिनेट फ्रॉम द पैरेन्काइमेटस रीजन ऑफ द शूट एंड रूट। रूट या शूट से जो उसकी पैरेन्काइमेटस टिश्यूज होती हैं उससे ओरिजिनेट होता है ट्यूबर। द ट्यूबर आर फॉर्म एट सर्फेस ऑफ द ग्राउंड। ग्राउंड के बिल्कुल सर्फेस पे ग्रो करता है, कॉल्ड सरफेस ट्यूबर, एंड इफ दे आर डेवलप अंडर ग्राउंड हैंस कॉल्ड अंडरग्राउंड ट्यूबर। और सरफेस पे अगर ग्रो कर रहा है तो सरफेस ट्यूबर, और अंडरग्राउंड अगर ग्रो कर रहा है तो अंडरग्राउंड ट्यूबर। दे कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेल विद स्टोर फूड मटेरियल। इसके अंदर ग्रुप्स ऑफ सेल्स होती हैं और इसके अंदर फूड मटेरियल स्टोर होता है। दे हैव कैपेसिटी टू जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट, और इसके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि वो न्यू प्लांट को उससे डेवलप कर जाए। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम रेन्यूलोसम, ठीक है। उस तरह अब एक फॉर्मेशन होता है एडवेंटिशियस बर्ड्स का, देखा गया है कि फॉर्मेशन होता है। तो एडवेंटिशियस बर्ड का फॉर्मेशन होता है इसकी बात कर रहे हैं। तो इसी तरह से ये भी एक स्ट्रक्चर बर्ड्स का भी है कि जो such birds have been induced on isolated bulbous leaves। bulbous leaves से ही इंड्यूस होकर ये बर्ड्स का फॉर्मेशन करती हैं, और इसके ये नियर द स्टेम या एपेक्स ग्रो करती हैं। और सच बर्ड्स का जो फॉर्मेशन होता है जब ये भी प्लांट बॉडी से अलग होते हैं तो न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका देखा जाए कि रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स इज मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट। कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो कि मेन टेरिडोफाइट में देखा गया वो स्पोर्स का फॉर्मेशन है। टेरिडोफाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय हैप्लॉइड स्पोर। तो टेरिडोफाइट जो है वो एसेक्सुअली हैप्लॉइड स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि मेन टेरिडोफाइट का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, यानी कि स्पोर के थ्रू इसमें रिप्रोडक्शन होता है। टेरिडोफाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय हैप्लॉइड स्पोर्स। एसेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स को विच आर फाउंड इन स्पोरेंजिया। ये स्पोर्स जो हैं वो स्पोरेंजिया में बनते हैं। एंड द स्पोरेंजिया डेवलप्ड आइदर ऑन द वेंट्रल सर्फेस ऑन द एक्साइल ऑफ द लीफ। लीव्स के वेंट्रल सर्फेस पे होते हैं, हो सकते हैं आइदर, और इन द एक्साइल ऑफ द लीफ, या लीफ के बिल्कुल एक्साइल पर होंगे। तो वेंट्रल यानी कि नीचे का सरफेस। तो जो स्पोर्स हैं तो वो स्पोरेंजिया में पाए जाते हैं। हम सब जानते हैं कि स्पोरेंजिया वो मशीन है जो किसको प्रोड्यूस करेगी, स्पोर्स को प्रोड्यूस करेगी। तो ये स्पोरेंजिया या तो उसके अपर सरफेस पे होगा या तो बिल्कुल एक्साइल होगा। द स्पोरेंजिया बियर्स लीव्स आर कॉल्ड स्पोरोफिलस, ठीक है। ये स्पोरेंजिया जो है वो लीव्स पर पाए जाएंगी। तो लीव्स पर पाए जाएंगी तो अब वो लीव्स क्या कहलाएगी, स्पोरोफिल्स, ठीक है। फिल्स मतलब लीव्स, स्पोर मतलब स्पोर्स, मतलब ऐसा लीव जो स्पोर को बियर कर रही है उसे हम स्पोरोफिल्स कहेंगे। तो स्पोरोफिल्स जो है स्पोरेंजिया को बियर करेगी और स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करेगी स्पोर को। गॉट इट। However, in Salophytes, the sporangia were colline. The sporangia were terminal on the fine aerial branches. यानी इसकी पोजीशन जो है वो वेरिएट कर सकती है। इन फॉसिल्स टेरिडोफाइट, ओके, सो स्पोरोफिल्स कहलाएगा।
आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हो, साइनेंजिया में, साइनेंजिया ऑफ साइलोटम, येलोइश येलोइश आपको दिख रहा होगा। और इसमें इक्विसिटम में आपको कोन दिख रहा होगा। ये कोन जो स्पोर्स को बेयर की हुई होगी, मतलब इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। स्ट्रोबिलस आर कोन ऑफ लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम में आपको ये कोन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा बिल्कुल उसके टॉप पर। ये भी स्पोर को बेयर करती हैं। सोराई ऑफ फर्न, फर्न में ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये सोराई कहलाते हैं। ये भी स्पोर्स को बियर करते हैं। स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट की बेसिस पर भी स्पोरेंजिया क्लासिफाइड किए गए 2 टाइप्स के, यू स्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट। यू स्पोरेंजिएट वो स्पोरेंजिया होंगी जो ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल्स, यानी कि कई सारे सेल, 2 से ज़्यादा सेल यानी कि ग्रुप में जो हों सेल मिलकर स्पोरेंजिया का अगर फॉर्मेशन कर रही हैं, तो ऐसे स्पोरेंजिया के फॉर्मेशन, ऐसे स्पोरेंजियम को हम यू स्पोरेंजियम कहेंगे और ऐसे स्पोरेंजियम के डेवलपमेंट को हम यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट कहेंगे। उसी तरह से अगर स्पोरेंजिया किसी एक सिंगल सेल से डेवलप्ड कर रही है, तो ऐसे स्पोरेंजिया को हम लेप्टोस्पोरेंजियम कहेंगे और ऐसे डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम को हम क्या कहेंगे, लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट कहेंगे। ओके, अब इसकी बात करते हैं हम स्पोरोफाइट की। इसका स्पोरोफाइट कैसा होता है। द स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट इज कॉल्ड स्पोरोफाइट, यानी कि हम सब जानते हैं कि स्पोरोफाइट वो बॉडी होती है जो स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी को, स्पोर को नहीं, स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी को बियर करती है, उसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। द स्पोरोफिटिक जनरेशन इज डोमिनेंट एंड कॉन्स्पीशियस इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट के साइकिल में स्पोरोफिटिक जो जनरेशन होती है, स्पोरोफिटिक जो फेज होता है वो डोमिनेट करता है। द लाइफ साइकिल ऑफ टिपिकल टेरिडोफाइट कंसिस्ट ऑफ रेगुलर अल्टरनेशन ऑफ स्पोरोफिटिक एसेक्सुअल एंड गैमेटोफिटिक सेक्सुअल जनरेशन। हम सब जानते हैं स्पोरोफिटिक कंडीशन जो होती है वो एसेक्सुअल होती है, तो ये एसेक्सुअल टू सेक्सुअल जनरेशन में रेगुलेट करती है, अल्टरनेट करती है। इस तरह की लाइफ साइकिल टेरिडोफाइट में पाई जाती है। यानी एसेक्सुअल मीन्स स्पोरोफिटिक फेज अल्टरनेट करके कहाँ जाती है, गैमेटोफिटिक यानी कि सेक्सुअल रिजनरेशन में जाती है। इन ब्रायोफाइट द गैमेटोफिटिक फेज इज डोमिनेट। हमने देखा है पीछे कि ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेट कर रही थी, बट टेरिडोफाइट में स्पोरोफिटिक कंडीशन जो है वो डोमिनेट कर रही है। एंड द स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, और हम ये देखे थे कि उसमें स्पोरोफाइट जो था वो डिपेंडेंट था गैमेटोफाइट के ऊपर। बाय कंट्रास्ट अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म की और एंजियोस्पर्म की, द गैमेटोफिटिक जनरेशन इज रिड्यूस, क्योंकि हम जब हायर की तरफ जाएंगे तो गैमेटोफिटिक फेज जो होगी वो थोड़ा रिड्यूस करेगी एंड इज डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट। और ये गैमेटोफिटिक किस पे डिपेंडेंट करेगी, स्पोरोफाइट के ऊपर। तो उसी तरह से देखा जाए टेरिडोफाइट्स विद एन इंटरमीडिएट, क्योंकि हम देख रहे हैं कि टेरिडोफाइट एक इंटरमीडिएट पोजीशन है हायर और लोअर प्लांट के बीच में, यानी कि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म हायर प्लांट है और एल्गी फंजाई ब्रायोफाइट जो है वो लोअर प्लांट है। तो लोअर और हायर के बीच में ये इंटरमीडिएट पोजीशन में है टेरिडोफाइट। तो आर कैरेक्टराइज्ड बाय फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। तो देखा गया है कि इसका जो गैमेटोफाइट होता है वो फ्री लिविंग होता है एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो नेवरथलेस द स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट जनरेशन, यहाँ से शुरू हो रहा है कि स्पोरोफिटिक जो जनरेशन है वो डोमिनेट कर रही है। इट सून बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द गैमेटोफाइट एंड अटेन अ मच ग्रेटर साइज। और ये बिल्कुल गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और एक अटेंड करती है एक मच ग्रेटर साइज को। टेरिडोफाइट आर कैरेक्टराइज्ड बाय 2 बेसिक काइंड ऑफ लाइफ साइकिल। इसके लाइफ साइकिल जो है वो 2 टाइप्स की देखी गई हैं। फर्स्ट होमोस्पोरस एंड दूसरा हेटेरोस्पोरस। और द हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट फॉर्म 2 काइंड्स ऑफ स्पोर। हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट अगर हैं, लाइफ साइकिल अगर बोल रहा है, तो उसमें 2 तरह के स्पोर्स बनेंगे, इसलिए हेटेरोस्पोरस है। द लार्जर मेगास्पोर एंड स्मॉलर माइक्रोस्पोर। जो लार्जर होगा वो मेगास्पोर होगा, जो स्मॉलर होगा वो माइक्रोस्पोर होगा। फ्रॉम विच डेवलप 2 काइंड्स ऑफ गैमेटोफाइट। जाहिर सी बात है 2 तरह के स्पोर हैं तो 2 तरह के गैमेटोफाइट को भी बनाएंगे, फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट रेस्पेक्टिवली। ये फिगर आपको अब दिख रहा होगा कि लाइफ साइकिल ऑफ होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस। तो ऊपर का जो फिगर है वो होमोस्पोरस है और नीचे का जो फिगर है वो हेटेरोस्पोरस है, यानी कि ये जो फिगर है वो होमोस्पोरस का है और ये फिगर जो है वो हेटेरोस्पोरस का है। तो हम फर्स्ट के बारे में बात करते हैं होमोस्पोरस की। जो प्लांट बॉडी हम सब जान रहे हैं कि स्पोरोफाइट होती है, तो स्पोरोफाइट का काम होता है स्पोर बनाने का, ठीक है। यानी स्पोरोफाइट जो स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल्स होंगी
वहाँ मियोसिस होगी और मियोसिस होने के बाद जो स्पोर्स होंगे वो क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। अब ये स्पोर हैप्लॉइड हैं तो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट को भी बनाएंगे। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बन गए अगर, ठीक है, कि सो होमोस्पोरस में जो स्पोर होंगे वो दोनों सेम होंगे, तो गैमेटोफाइट का डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, यानी कि गैमेटोफाइट जो होगा वो दो तरह के गैमेट्स को बनाएगा। बट अब बात हम कर रहे हैं कि हेट्रोस्पोरस, यानी कि दो अलग तरह के स्पोर्स। तो स्पोरोफाइट दो अलग तरह के स्पोर्स बनाएगा, एक माइक्रोस्पोर होगा और दूसरा जो होगा वो मेगास्पोर होगा, यानी 2 टाइप्स के स्पोर्स बनाएंगे। एक साइज में छोटा होगा, एक साइज में बड़ा होगा। जो माइक्रोस्पोर्स होगा वो मेल गैमीट को बनाएगा और जो मेगास्पोर्स होगा वो फीमेल गैमीट को बनाएगा, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स जो होंगे वो स्पर्मेटोजोआ को बनाएंगे और मेगास्पोर जो होगा वो एग को बनाएगा। अब एग और स्पर्म यूज़ करेंगे तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट अब ये रिस्पॉन्सिबल होगा स्पोरोफाइट को बनाने में, यानी कि स्पोरोफिटिक कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फेज यानी कि स्पोरोफाइट का स्टडी हो गई। अब बात करते हैं मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि गैमेटोफाइट फेज की। सेक्सुअल फेज इसलिए कहा जाता है प्लांट का गैमेटोफाइट को, क्योंकि गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल स्पोर्स होते हैं, इसलिए इसे स्पोर्स को हम यूनिट ऑफ गैमेटोफाइट भी कहते हैं। स्पोर्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि मियोसिस के बाद प्रोड्यूस होते हैं स्पोर, इस वजह से वहाँ मियोसिस हो गई है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए हैं, इसलिए जो स्पोर्स होंगे वो हैप्लॉइड होंगे। तो इन द स्पोरेंजियम सेल ऑफ द स्पोरेंजियम में जो स्पोरोजिनस सेल्स पाए जाते हैं वहाँ रिडक्शन डिवीजन यानी कि मियोसिस हो जाती है, इसलिए वो हैप्लॉइड होते हैं। तो जो स्पोर्स होंगे वो अब जर्मिनेट करेंगे एंथ्रीडिया या आर्चिगोनिया सेक्स ऑर्गन को डेवलप करेंगे, यानी कि इसीलिए इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फेज कहा जाता है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होगा सेक्स ऑर्गन को रिप्रोड्यूस करने में। तो डेवलप्ड ऑन द प्रोथैलस। तो जनरली द प्रोथैला ऑफ होमोस्पोरस स्टेरोफाइट और मोनोशियस। तो हम सब जानते हैं कि जो होमोस्पोरस स्टेरोफाइट होते हैं, यानी कि जो एक तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, वो मोनोशियस होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल जो गैमेटोफाइट होते हैं सेम थैलस में पाए जाते हैं। बट अगर हम बात करें हेट्रोस्पोरस स्टेरोफाइट की तो ये डाइशियस होते हैं, यानी कि मेल अलग थैलस में पाया जाएगा और फीमेल अलग। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेज है वो गैमेटोफिटिक फेज है, क्योंकि ये सेक्स ऑर्गन को प्रोड्यूस करता है, यानी कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन को, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया को। कॉमनली जो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट होते हैं, यानी कि जो सेम तरीके के स्पोर्स, एक ही तरीके के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, वो सेम थैलस पे ही पाए जाते हैं, इसलिए वो मोनाशियस होते हैं। बट कुछ जो सेक्स ऑर्गन है वो हेट्रोस्पोरस होते हैं, यानी कि जो इसको गैमेटोफाइट है वो 2 डिफरेंट शेप एंड साइज़ के स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं, इस वजह से वो डाइशियस होते हैं। यहाँ लाइकोपोडियम क्लैवेटम का प्रोथैलस दिख रहा है, जिसमें एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया जो है वो सेम थैलस पे दिख रहा है। उसी तरीके से आप ये जर्मिनेशन ऑफ स्पोर एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रोथैलस इन ड्रायोप्टेरिस, ठीक है। तो ए सेक्शन में आपको स्पोर दिख रहा है, बी पार्ट में आपको जो स्पोर है वो अब जर्मिनेट कर रहा है, यानी कि उसमें से जर्म ट्यूब निकल रही है और नीचे राइजोइड, ठीक है। सी सेक्शन में आप देख रहे हैं कि ये जर्म ट्यूब फर्दर डिवाइड होके मोर सेल्स जो कि डिवीज़न उसमें होकर वो और सेल्स उसमें जुड़ती चली जा रही हैं, और नीचे जो है वो राइजोइड अपना ग्रो कर रहा है। डी सेक्शन में आप देख रहे हैं वही जर्म ट्यूब और फर्दर डिवाइड होकर मल्टीपल सेल्स में जर्मिनेट कर रही हैं। फिर ई सेक्शन में आप देख रहे हैं कि ये जर्मिनेट करते करते एक प्रोथैलस, यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें राइजोइड है, आर्चिगोनिया है और एपिकल नॉच है, यानी कि एपिकल सेल्स जो अब यहाँ पर दिखने लगी ई में, एफ में ये जाकर बिल्कुल एपिकल नॉच जो है वो वेल डेवलप्ड हो गया, यानी कि एक कंप्लीट प्रोथैलस का फॉर्मेशन हो गया।
इसमें एंथ्रीडिया बिल्कुल आपको बेस में दिख रहा है और आर्चिगोनिया एकदम टॉप पर दिख रहा है। और थर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो उससे हैंग होकर लटक रहे हैं वो राइजॉइड है, यूनिसेलुलर है और बीच बीच में कुशंस हैं। और ये जो हार्ट शेप के यहाँ बीच में जो गहराई है वो एपिकल नॉच है। तो ये जो स्पोर है वो जर्मिनेट करके एक प्रोथैलस का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि जो स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे गैमेटोफाइट से वो स्पोर प्रोड्यूस करके ये नया थैलस बना लेगा। तो मोस्टली जो एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया जो होते हैं वो प्रोथैलस में एम्बेडेड होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। एंथ्रीडियम जो होता है वो ऑलवेज सराउंडेड बाय जैकेट लेयर। एंथ्रीडियम जो होगा, यहाँ फिगर में आप देख रहे होंगे कि एंथ्रीडिया जो है यानी एंथ्रीडियम वो एक जैकेट से घिरा हुआ है। द एंथ्रीडिया प्रोड्यूस एंथ्राजॉइड्स, यानी कि एंथ्रीडिया वो मेल सेक्स ऑर्गन है जो कि मेल गैमीट यानी एंथ्राजॉइड को प्रोड्यूस करेगा। एंथ्राजॉइड्स आर यूनिसेलर होंगे, यूनिसेलर होंगे यानी कि एक सेल का बना होगा, यूनिन्यूक्लिएट होगा यानी कि एक न्यूक्लियस उसके अंदर होगा, एंड बाइसीलिएट स्ट्रक्चर और उसमें एक से ज़्यादा यानी कि 2 सीलिया मौजूद होगा। जैसे कि लाइकोपोडियम के केस में देखा गया है कि 2 सीलिया हैं, स्लेजिनेला एक्सेट्रा, बट दे आर मल्टी सीलिएट इन साइलोटम। बट बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जिसमें यही सीलिया जो है बाइसीलिएट से ज़्यादा यानी कि मल्टी सीलिएट हो जाता है। इक्वेसिटम, साइलोटम एक्सेट्रा, बहुत सारे फॉर्म्स ऐसे हैं। द आर्चिगोनियम कंसिस्ट ऑफ प्रोजेक्टेड नेक एंड द लोअर एम्बेडेड पोर्शन वेंटा। और आर्चिगोनियम जो है वो फ्लास्क शेप जैसा दिखता है। इसकी भी जो आउटर जो कवरिंग है वो प्रोजेक्टेड नेक है और एंड द लोअर जो एम्बेडेड पोर्शन है यानी कि जो बेसल पोर्शन है वो उसका एम्बेडेड है, जिसको हम वेंटर बोलते हैं। पतली सी नेक जैसी जो स्ट्रक्चर है उसको हम नेक कैनॉल सेल बोलते हैं। और जो लास्ट में बेस में जो सेल होगी उसको हम एग बोलेंगे। और नेक और एग के बीच का जो पोर्शन है उसको वेंटर कैनॉल सेल बोलेंगे। द नेक हैज़ अ नेक कैनॉल सेल एंड द वेंटर हैज़ वेंटर कैनॉल सेल एंड एग सेल। ठीक है, तो नेक सेल में नेक कैनॉल सेल होगी, वेंटर में वेंटर कैनॉल सेल होगी और बिल्कुल बेस में एग सेल होगा। तो ये जो है वो एंथ्राजॉइड और आर्चिगोनिया का स्ट्रक्चर है इंटरनल। उसके बाद फर्टिलाइजेशन पर आ जाते हैं कि इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है टेरिडोफाइट में और जाइगोट, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है और फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है इसकी स्टडी। द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ वाटर। हम सब जानते हैं कि जितनी भी लोअर केसेस के प्लांट हैं उन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की इम्पॉर्टेंस बहुत होती है। तो व्हेन अ फिल्म ऑफ वाटर फ्लो बिटवीन प्रोथैलस एंड सबस्ट्रेटम, तो जैसे पानी बहता है और उसका फ्लो प्रोथैलस तक रीच करता है तो द कैप्सूल ऑफ एंथ्रीडिया पुश्ड ओपन टू रिलीज। तो वहाँ उसके ऊपर जो एंथ्रीडिया है यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है और वो उसकी कैप्सूल होती है वो रिलीज़ हो जाती है। तो वाटर का फ्लो जब एंथ्रीडिया पर पहुंचता है तो वो उसकी जो कैप सेल होती है वो रिमूव हो जाती है और अंदर जो एंथ्रोजॉइड यानी कि मेल गैमीट है वो बाहर रिलीज़ हो जाते हैं। तो एंथ्रोजॉइड आर अट्रैक्टेड कीमेटेक्टिकली टुवर्ड्स द आर्चिगोनियम, क्योंकि आर्चिगोनियम ऐसे केमिकल्स को सिक्रीट करता है जिसकी वजह से एंथ्रोजॉइड जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं उसके तरफ और द एंथ्रोजॉइड स्विम टुवर्ड्स आर्चिगोनियम इन रिस्पॉन्स टू मैलिक एसिड रिलीज फ्रॉम द म्यूसिलेजिनस मास। ठीक है, तो जो आर्चिगोनियम केमिकल सिक्रीट करता है वो केमिकल मैलिक एसिड होता है जो कि म्यूसिलेजिनस मास जैसा इसका फॉर्म होता है। तो ये इसके ही अट्रैक्शन में जो एंथ्रोजॉइड हैं वो आर्चिगोनियम तक रीच करते हैं। मेनी एंथ्रोजॉइड स्विम डाउन द नेक ऑफ आर्चिगोनियम। बहुत सारे एंथ्रोजॉइड जो होते हैं वो आर्चिगोनियम की नेक तक पहुंचते हैं। ओनली वन ऑफ देम फ्यूज्ड विद एग टू फॉर्म अ जाइगोट, डिप्लॉयड जाइगोट। बट उसमें से कोई एक ही जो सबसे जो मजबूत होता है, सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है या सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है वही एग से फ्यूज़ करता है और डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। बाकी रेस्ट ऑफ द जो एंथ्रोजॉइड हैं वो जो होते हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं। यूजुअली क्रॉस फर्टिलाइजेशन अकर ड्यू टू प्रोडेंड्रस नेचर ऑफ प्रोथैलस।
दैट इज़ एंथीडिया मैच्योर बिफोर आर्चिगोनिया। ठीक है, क्योंकि आर्चिगोनिया से पहले जो होता है वो एंथीडिया या एंथ्राजॉइड्स जो होते हैं वो फर्टिलाइज्ड वो जो होते हैं मैच्योर हो जाते हैं। तो इस वजह से यूजली जो है वो क्रॉस सेक्शन होता है फर्टिलाइजेशन। द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एंड द रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके रिजल्ट स्वरूप जो है वो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और हम सब जानते हैं कि जाइगोट इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। और अब यही जाइगोट रिस्पॉन्सिबल होगी किसी न्यू स्पोरोफाइट फेज़ को या स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। ये जाइगोट ही रिस्पॉन्सिबल। अगर हम बात करें कि स्पोरोफाइट को बनाने वाली कौन सा स्ट्रक्चर है तो हम वो कहेंगे जाइगोट। जाइगोट ही वो फर्स्ट सेल होती है जो स्पोरोफाइट बनाती है एंड डेवलप्स इनटू अ वेल डेवलप्ड स्पोरोफाइट। और यही जाइगोट डेवलप्ड करके एक वेल डेवलप्ड स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करती है। अब इसकी लाइफ साइकिल कैसे होती है, इसके लाइफ साइकिल में कौन सा फेज सबसे डोमिनेटिंग होता है। तो टेरिडोफाइट्स जो हैं वो शो अ ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हियर द डोमिनेट स्पोरोफाइट प्रोड्यूस स्पोर थ्रू मियोसिस। क्योंकि अब स्पोरोफाइट जो है वो स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी यानी स्पोरेंजियम को प्रोड्यूस करता है और स्पोरेंजियम स्पोर्स को प्रोड्यूस करती है। और वो स्पोर्स उसके अंदर मियोसिस हो जाती है, तब वो जाके वो स्पोर्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो द गैमीटोफाइट जनरेशन फॉर्म्स गैमीट बाय माइटोसिस। और जो गैमीटोफाइट जनरेशन से गैमीट का फॉर्मेशन होता है वो माइटोसिस से होता है। ठीक है, तो वहाँ माइटोसिस हो जाती है, यहाँ मियोसिस हो जाती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑल्सो नोन एज मेटाजेनेसिस। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम मेटाजेनेसिस भी कहते हैं। इज़ द टाइप ऑफ अ लाइफ साइकिल दैट अकर इन टेरिडोफाइट एंड अदर प्लांट। ये एक तरह की लाइफ साइकिल का एक टाइप है जो कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। ये टेरिडोफाइट में भी पाया जाता है और दूसरे प्लांट के लाइफ साइकिल में भी पाया जाता है। दे हैव अ डिस्टिंक्ट सेक्सुअल हैप्लॉइड एंड ए सेक्सुअल डिप्लॉयड स्टेज। हम सब जानते हैं कि सेक्सुअल हैप्लॉइड स्टेज की जो ये बात कर रहे हैं वो गैमीटोफाइट की बात कर रहे हैं, और ए सेक्सुअल डिप्लॉयड स्टेज की यानी कि स्पोरोफाइट की बात कर रहे हैं। तो इन दीज ग्रुप्स अ मल्टी सेलुलर गैमीटोफाइट विच इज़ हैप्लॉइड विद एन क्रोमोजोम। हम सब जानते हैं कि गैमीटोफाइट में नंबर ऑफ क्रोमोजोम हैप्लॉइड होते हैं। अल्टरनेट्स विद अ मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट। यहाँ पर जो था गैमीटोफाइट वो मल्टी सेलुलर तो था, लेकिन उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो थे वो हैप्लॉइड थे। यहाँ अल्टरनेट करती है किससे, मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट से विच इज़ डिप्लॉयड, जो कि डिप्लॉयड होता है और नंबर ऑफ क्रोमोजोम डबल्स होते हैं। तो मेड अप ऑफ एन पेयर, जो कि एन पेयर से मिलकर डबल क्रोमोजोम बनता है। तो एक हैप्लॉइड से डिप्लॉयड फेज़ में ये अल्टरनेट करते हैं, इसीलिए ये इसकी साइकिल जो है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। फिगर में भी आप वही चीज़ देख रहे हो कि स्पोरोफाइट जनरेशन मियोसिस हुई, मियोसिस होने के बाद स्पोर बना और ये स्पोर बनाएंगे मल्टी सेलुलर गैमीटोफाइट जनरेशन को। और गैमीटोफाइट जनरेशन का काम है कि गैमीट को प्रोड्यूस करें। वो गैमीट टू अपोजिट गैमीट होंगे, फ्यूज़ करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा और ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो रिज़ल्ट बनता है वो जाइगोट का बनता है और यही जाइगोट फर्दर डेवलप्ड करके स्पोरोफाइट जनरेशन बनाएगी। तो इसी तरीके से ये अल्टरनेट करते रहेंगे और इनकी लाइफ साइकिल चलती है। कुछ एबनॉर्मेलिटी भी देखी गई है कि हम सब जानते हैं कि एक्सेप्शन हर जगह होता है। कुछ चीज़ें नॉर्मल से एबनॉर्मल की तरफ भी देखी जाती हैं। ऐसे केसेस ह्यूमन के भी लाइफ साइकिल में नज़र आती है कि कुछ जगह एबनॉर्मेलिटीज़ होती है, तो उसी तरह प्लांट में भी कुछ एबनॉर्मेलिटी देखी गई है टेरिडोफाइट के लाइफ साइकिल में, जिसका नाम दिया गया है एपोगैमी। एपोगैमी एक कंडीशन है। देखते हैं क्या कंडीशन है कि डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द गैमीटोफाइट विदाउट एनी सेक्सुअल फ्यूजन और सिंगैमी। कि यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फ्यूज़न ऑफ टू अपोजिट गैमीट, अगर स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है ऐसे किसी प्लांट के लाइफ साइकिल में, तो वहाँ स्पोरोफाइट हैज़ द सेम हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर एज इन गैमीटोफाइट। जिस तरह से गैमीटोफाइट में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे, जाहिर सी बात है क्योंकि वहाँ मियोसिस तो हुई नहीं, तो मियोसिस नहीं हुई तो वही नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पोरोफाइट्स का भी फॉर्मेशन करेंगे। तो इट वॉज जो फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फॉर्लो ने डिस्कवर्ड किया था और देखा किसमें था, टेरिस क्राइटिका में। एक इसी तरह कंडीशन एपोस्पोरी की भी है कि द डेवलपमेंट ऑफ गैमीटोफाइट फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट आर सेल ऑफ स्पोरोफाइट। कि स्पोरोफाइट के सेल से या स्पोरोफाइट की कोई भी वेजिटेटिव पार्ट जो है वो अगर किसी गैमीटोफाइट का फॉर्मेशन कर दे रही हैं विदाउट एनी मियोटिक डिवीज़न,
यानी कि बिना मियोसिस हुए अगर कोई स्पोरोफिटिक बॉडी का कोई पार्ट गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर दे रहा है तो सच टाइप ऑफ गैमेटोफाइट आर डिप्लॉयड, क्योंकि मियोसिस तो हुई नहीं है, मियोटिक डिवीज़न हुआ नहीं है, तो जो स्पोरोफाइट का क्रोमोसोम नंबर होगा वो डबल होगा, वही डबल क्रोमोसोम नंबर बना देगा गैमेटोफाइट को। तो ये जो फिनोमेना है या देयर फॉर्मेशन इज कॉल्ड एपोस्पोरी। अगर इस तरह से किसी स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट एनी मियोटिक डिवीज़न, मियोसिस, तो ऐसे कंडीशन को या ऐसे फिनोमेना को हम एपोस्पोरी कहेंगे। फिर बात कर लेते हैं कि टेरिडोफाइट के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। तो एज अ फूड भी हम टेरिडोफाइट को यूज़ करते हैं। लाइक अदर प्लांट, टेरिडोफाइट कैन इंस्टीट्यूट अ गुड सोर्स ऑफ फूड एंड फूडर्स। स्पोरोकार्प्स ऑफ मार्सिलिया, वाटर फन हुआ, या एल्ड स्टार्च दैट इज़, या उससे निकले हुए जो स्टार्च है वो बहुत सारे ट्राइबल्स जो हैं वो एज अ फूड उसको कुक करके खाते हैं। यंग सर्सिनेटली क्वाड लीफ टिप्स ऑफ डिप्लेजियम स्केलेटम, ये इसकी जो दूसरी स्पीसीज़ है, सम अदर फर्न्स आर ईटन एज वेजिटेबल वो यूज़ होते हैं। और टेरिडोफाइट बायोलॉजिकल फर्टिलाइज़र भी एज यूज़ होते हैं, जैसे कि अजोला जो कि एक वाटर फर्न है। अजोला इज़ अ वेरी स्मॉल टेरिडोफाइट एंड हैज़ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक लीव्स, और उसमें बहुत छोटी छोटी लीव्स होती हैं, और ईच लीव्स हैज़ अ स्मॉल कैविटी एंड इट्स बेस, और हर लीफ में एक कैविटी होती है जिसका एक बेस होता है। इनसाइड दिस कैविटी द फिलामेंट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन अलगी, और इस कैविटी के अंदर जो होते हैं वो ब्लू ग्रीन अलगी जो हैं वो जो कि नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्पफुल होते हैं वो उसमें फिल होते हैं। तो एज अ बायो फर्टिलाइज़र भी लोग इसे यूज़ करते हैं, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती है, और जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको फिक्स करता है और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है। उसी तरह बहुत सारे टेरिडोफाइट्स हैं जो कि एज ए मेडिसिन भी यूज़ करते हैं। मैनी टेरिडोफाइट प्लांट्स आर यूज फॉर ट्रीटिंग सेवरल ह्यूमन डिजीज एंड एंथीलिमेंटिक ड्रग्स इज ऑब्टेन फ्रॉम राइजोम्स ऑफ ड्रायोप्टेरिस, जो कि मेल शीड फर्न से के राइजोम से निकाली जाती एंथेलमेंटिक नाम की एक ड्रग है। दूसरा है फ्रॉन्ट्स एंड राइजोम ऑफ एडिएटम कॉडेटम यूज्ड फॉर वुड हीलिंग, यानी कि जो कुछ भी कटे या ज़ख्म पर यूज़ होता है। और लीफ एंड रूट डिकॉक्शन ऑफ कॉमनली अकरिंग एडिएटम लूनुलेटम, जो कि हैज़ बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ चेस्ट कंप्लेंट। अगर चेस्ट में किसी तरह की कोई पेन है या प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी वो यूज़ होता है। ये इसकी बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि कफ और लंग्स के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होती हैं। फ्रेश लीफ ऑफ एफियोग्लॉसम रेटिकुलेटम यूज इन मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, या फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में अगर डिसऑर्डर है तो उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। टेंडर लीव्स ऑफ टेक्टेरिया साइकुलेरिया यूज़ फॉर वुड हीलिंग, ये एज अ वुड हीलिंग में भी यूज़ होता है उसके टेंडर्स। तो ऐसे बहुत सारी जो हैं मेडिसिन्स जो कि टेरिडोफाइट से ऑब्टेन की जाती हैं वो ह्यूमन के लिए काफ़ी यूज़फुल होती हैं, एज ए मेडिसिन यूज़ होती हैं। एक्जिमा है या किसी तरह के कफ और लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी वो यूज़ होते हैं। ऑर्नामेंटल भी बहुत इसके जो प्लांट है वो एज ऑर्नामेंटल यूज़ होते हैं। लोग अपने गार्डन्स में उसको लगाते हैं, जैसे लाइकोपोडियम होगा, स्लेजिनेला होगा, ये एज अ जो कि हम बोल सकते हैं कि सजावट के लिए लोग यूज़ करते हैं। ग्रीन हाउस बिकॉज ऑफ देयर वेरियस कलर्ड फेदरी मॉस लाइक लीफ फर्न्स आर ग्रोन एज ऑर्नामेंटल प्लांट फॉर देयर डेलिकेट एंड ग्रेसफुल लीव्स, क्योंकि इसकी लीव्स जो होती हैं वो काफ़ी ब्यूटीफुल होती हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव होती हैं। इस वजह से बहुत सारे लोग इसे ऑर्नामेंट की तरह यूज़ करते हैं, अपने घरों में लगाते हैं, गार्डन्स में लगाते हैं। तो इसके कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं वो एडिएटम है, मेरेटिया, और टेरिस है, सल्विनिया है, ऑस्मुंडा है, ऑस्मुंडा रिगैलिस है, लाइकोपोडियम ऑब्स्क्यूरम है, और ऐसी इसकी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो कि यूज़ होती हैं गार्डन्स में। 5 है सॉइल बाइंडिंग, बाय देयर ग्रोथ टेरिडोफाइट बाइंड द सॉइल इवन अलॉन्ग हाई स्लोप्स, यानी कि अगर हाई स्लोप भी है, बहुत ज़्यादा ढलान भी है, तो भी वो क्या करता है, सॉइल को बांध करके रखता है। द सॉइल इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम इरोजन, और सॉइल जाहिर सी बात है जब सॉइल को बांध के रखेगा तो सॉइल इरोजन से भी बचाएगा। यानी कि जब सॉइल जब कट कट के गिरने लगती है तो उसके वजह से
जो प्लांट्स हैं वो भी गिरते हैं। तो सॉइल इरोजन अगर रुकेगा तो जो वो स्लोप्स पे प्लांट हैं या हाई हिल्स पे प्लांट्स हैं वो भी वहाँ टिके रहेंगे, वहाँ मजबूती से जमे रहेंगे। तो सॉइल वाइंडिंग में भी टेरिडोफाइट्स के प्लांट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। सो आज का जो पूरा कंप्लीट टेरिडोफाइट की डिटेल स्टडी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम अब जिम्नोस्पर्म यानी इससे हायर प्लांट की तरफ बढ़ेंगे, जो कि जिम्नोस्पर्म को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है कि जिम्नोस्पर्म जो है इससे हायर है। तो जिम्नोस्पर्म की जो सारी डिटेल्स है उसको पढ़ेंगे हम, उसकी सारी डिटेल्स, उसके जनरल फीचर्स और उससे रिलेटेड जो भी सारे क्वेश्चंस होंगे वो हम उसमें पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी आप तक तभी पहुंचेगी जब तक आप बेल आइकन को क्लिक नहीं करेंगे। तो बेल आइकन को प्लीज़ क्लिक करिए ताकि मेरी जो भी अपडेटेड वीडियो है आप तक ईज़िली पहुँचे, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।